देखिए, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। नवरात्र महोत्सव और भगवान राम की लीलाओं के मंचन के साथ साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कितना आश्चर्यजनक लगता है। जी हाँ, लेकिन मुकुंदपुर गौरीशंकर मंदिर गली नंबर 11 सी ब्लॉक में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दिखाया गया। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है जो 15 से 22 अक्टूबर तक चलेगा। प्रतिदिन 1 से 5 बजे तक कथा की अमृत वर्षा होती है। श्रीमद् भागवत की कथा की अमृत वर्षा करने के लिए जलेसर एटा से पंडित राम कुमार शास्त्री जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म बड़ा ही मार्मिक रहा क्योंकि वसुदेव जी अपने सिर पर भगवान कृष्ण को लेकर जमुना को पार कराते दिखे। पंडित राम कुमार शास्त्री जी के मुखार विंद से भजनों को सुनकर महिलाएं व पुरुष थिरकते नजर आए। हमारे यज्ञपति महाराज सौमुद्रा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कहना जसुदागर बजती बधाई, राधे राधे बाबा नंदगर लाला आयो लाला आयो। इस मौके पर पंडित राम कुमार शास्त्री जी ने कहा कि जग में दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। उन्होंने कहा कि दोनों का जन्म जग कल्याण के लिए हुआ था। देखिए आकाश न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज़। आकाश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं बी.आर. मौर्य। पूरे देश में नवरात्र महोत्सव चल रहा है, साथ ही साथ भगवान राम की लीलाओं का मंचन भी चल रहा है। लेकिन मुकुंदपुर में इस वक्त श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन भी चल रहा है। शायद आपको सुन के आश्चर्य हो रहा है कि इस वक्त जहां माता की पूजा हो रही है और सिर्फ भगवान राम की लीलाओं का ही मंचन हो रहा है, ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा यानी कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। हमारे साथ व्यास जी हैं, बैठे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर श्रीमद् भागवत कथा का तात्पर्य इस वक्त क्या है। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं राम कुमार शास्त्री जो जलेसर एटा से आया हुआ हूँ, जो इस मुकुंदपुर में सबकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत चल रही है। ये नवदुर्गा के अवसर पर, जिसमें हमारे पत्रकार साहब ने पूछा है कि ये नवदुर्गाओं का क्या महत्व है, क्योंकि जिसमें जगह जगह पर भागवत चल रही है तो ये इसमें देवी की तो पूजा होती है, साथ साथ इसमें भगवान श्री राम, भोले बाबा, कृष्ण, ये सबकी पूजा होती है। और ये ऐसा सिद्ध समय है, ऐसा नहीं कि देवी की पूजा से, देवी के साथ साथ जिसकी भी पूजा करेंगे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान 9 दिन के लिए भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जिस तरह से हम लोग छुट्टी मनाने के लिए और जैसे कश्मीर जाते हैं, इसी तरह से भगवान भक्तों के बीच में उतर के आते हैं। इसलिए इसमें मेन देवी की पूजा हुआ करती है और जिसमें मेरे प्रभु हर भक्त की मनोकामना करने के लिए आते हैं। इसलिए ये नवदा भक्ति बनाई गई है और भक्ति 9 होती है, इसलिए ये नवदुर्गा की ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अभी भगवान कृष्ण का जन्म अभी हुआ है, आज अभी आपके श्रीमद् भागवत कथा में, और वहीं दूसरी तरफ भगवान राम का जन्म हो चुका है और उनकी लीलाओं का वर्णन चल रहा है। ऐसे में भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों एक साथ क्या यहाँ पे इस मंच पे आएंगे? देखिए, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। दोनों का ही दर्जा बराबर है और दोनों ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जो मंच से हम कहते हैं, और दोनों का ही जन्म हो चुका है और दोनों ही अलग अलग कला से अवतारित हुए हैं। यानी 12 कला से भगवान श्री राम और 16 कला से भगवान श्री कृष्ण। इनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और आपने जो पूछा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या पूछना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत कथा में जहाँ भी भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है वर्णन में,
राधा रानी का भी वर्णन जो है इसमें क्यों नहीं आता? हाँ, भगवान कृष्ण के साथ भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं आया? हाँ, बिल्कुल नहीं आया है। ये राधा है ना, ये श्री सुखदेव जी की आराध्या थी, श्री सुखदेव जी की आराध्या थी। इसलिए श्री सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा का नाम इसलिए नहीं लिया कि एक बार राधा का नाम लेने से उनकी 6 महीने के लिए समाधि लग जाती। अगर एक बार राधा का नाम ले देते और 6 महीने के लिए समाधि लग जाती तो फिर परीक्षित का 7 दिन में उद्धार कौन करता? आपको बहुत बहुत धन्य है जो आपने ये प्रश्न पूछा। इसलिए राधा का नाम एक भी बार नहीं आया था, गुप्त रखा है, क्योंकि राधा के रहस्य को गुप्त रख दिया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो व्यास जी ने अभी बताया कि जग में सिर्फ 2 ही नाम है, चाहे कृष्ण कहो या राम, यानी कि रामलीला मंचन के समय और नवरात्र महोत्सव के समय भगवान कृष्ण की अगर लीलाओं का भी वर्णन होता है तो इसका जो लाभ है, वो पुण्य है, वो डबल हो जाता है। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य। वहीं आयोजकों ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा कन्हैया की कृपा से संभव हो पा रही है। उन्होंने कहा कि हम सब ने कुछ नहीं किया, जो कुछ हो रहा है सब कन्हैया की कृपा है। इस समय रामलीला का मंचन चल रहा है और माँ दुर्गा की उपासना हो रही है जगह जगह। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग आयोजन करवा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना धार्मिक माहौल है? बहुत ज़्यादा आनंद है जी। हमारी सी ब्लॉक गौरी शंकर सेवा सोसाइटी सी ब्लॉक गली नंबर 11 में और सभी सी ब्लॉक और सारे मुकुंदपुर वासियों की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और हमें बहुत खुशी है। सभी मुकुंदपुर वासियों की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और हमें बहुत खुशी है। सी ब्लॉक गली नंबर 11 गौरी शंकर मंदिर। कितनी तैयारी करनी पड़ी इस सब चीज़ों को लेकर? हमने तैयारी नहीं करी, ये कन्हैया जी ने तैयारी करी। हमने कुछ तैयारी नहीं करी, भगवान ने तैयारी करी जी। कितने दिन तक चलेगा और कैसे समापन इसका किया जाएगा? ये अष्टमी को समापन होगा जी। अष्टमी को हवन वगैरह होगा और प्रसाद भी यहाँ वितरण होगा और ये कन्हैया जी की कृपा है। इस आयोजन में क्या कुछ लोगों का सहयोग भी है, आपस में मिलकर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? सभी लोगों का सहयोग है इसमें, सभी मुकुंदपुर का, पूरे मतलब बाहर का भी इसमें सहयोग है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जी। आगे क्या लेके चल रहे हैं? क्या हर वर्ष इसी प्रकार से इसी समय हर वर्ष करने का आयोजन है? ये तो जी कन्हैया जी बताएंगे आगे का, अभी तो हम नहीं बता सकते। कन्हैया जी बताएंगे तो आगे भी हो सकता है। ठाकुर जी की अगर कृपा होगी तो फिर दोबारा भी हो सकती है। भीम गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भीम जी, कितना मेहनत करना पड़ा इन सभी चीज़ों को तैयारी करने के लिए? नहीं, कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब ठाकुर जी की कृपा हुई, सब काम अपने आप होता चला गया जी। बस वो हम मादक करते रहे और हम लोग उनके रास्ते में चलते रहे, अपने आप ही ऑटोमेटिक हो गया जी। मैं देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ है और आज भगवान कृष्ण का जन्म भी दिखाया गया है। ऐसे में कितना उत्साह है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा उत्साह है। अब मन से हम लोग अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते कि हम लोग सोचा नहीं था इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हमसे सोच से भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा। खुशी है, अति खुशी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।